जॉब छोड़ना इतना आसान होता है ना भाई, तो हर कोई है ना सक्सेस होता है आज के लाइफ में। ये डिसीजन है ना, ऐसे ही नहीं लिया जाता। बहुत ज़्यादा सोचना पड़ता है, डीप अंडरस्टैंडिंग बनानी पड़ती है। जब ऑलरेडी इंसान की लाइफ में इतने सारे एक्सपेंसेस बन जाता है ना, तो उसको मैनेज करना है ना बिना इनकम के ना, बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाता है। बहुत ज़्यादा। ऑलरेडी उसकी इतनी ज़्यादा लाइबिलिटीज़ क्लियर हो जाती है, ऑलरेडी इतने ज़्यादा उसके एक्सपेंसेस हो जाते हैं कि अगर इसको खर्च नहीं करेंगे तो खाएंगे कैसे। बिना खाएंगे भाई। वो अदर एक्सपेंसेस ठीक है, घूमने खाने का अलग, भाई खाने का लाइक जब घर वाले से एक एज के बाद खुद ही बंद कर देते हैं कि नहीं यार अब अच्छा नहीं लग रहा है, उस टाइम पे रिग्रेट होता है लाइफ में। अभी तो ठीक है भाई कि अभी चल जाएगा, बट आने वाले टाइम में जब घर वाले मेरे ऊपर डिपेंड होंगे, मेरी इनकम के ऊपर डिपेंड होंगे, उस टाइम पे मेरा डिसीज़न लेना इतना आसान नहीं होगा। चीज़ों के लिए चीज़ों को लोगों को समझना पड़ता है। लाइक जैसे अभी मैंने डिसीज़न ले लिया, तो अगर मैं 3 से 4 साल बाद यही डिसीज़न लेता तो क्या इतना आसान होता मेरा ये सोचना। ये ऑलरेडी मेरी फैमिली मेरी इनकम पे डिपेंड है, और उस टाइम पे सोचना कि नहीं यार अब तो छोड़ देते हैं, कुछ और करके ट्राई करके देते हैं, उस टाइम पे फैमिली प्रेशर भी आएगा, अन्य तुम चीज़ों के ऊपर ध्यान लगा पाओगे। मेन रीज़न ये बन जाता है। और यही क्लियरेंस है ना इंसान की लाइफ में ना 4 से 5 साल बाद आता है, क्योंकि वो लाइफ में इतना ध्यान ही नहीं देता ना चीज़ों में, बस डिस्ट्रैक्शन भाई लाइफ में। जब इंसान खुद के लिए सोचना चालू करता है ना, जब वो अकेला बैठ के सोचता है कि रियलिटी में लाइफ में चल क्या रहा है, 10 साल बाद होगा क्या, अगर मेरे पास इनकम नहीं हुई और उस टाइम पे मैं चीज़ों से परेशान हूँ कि मेरे को नहीं करना, उसके बाद भी करते जा रहा हूँ, उस टाइम पे मेरा क्या होगा कि मैं खुद के ऊपर ध्यान नहीं दे पाऊँगा, कि मैं अपनी होने वाली वाइफ के लिए ध्यान नहीं दे पाऊँगा, कि मैं अपने परिवार के ऊपर ध्यान नहीं दे पाऊँगा। जब फैमिली वाले बोलेंगे ना कि दवाई लेके आओ, तो उस टाइम पे ना तुम्हारे पॉकेट में उतना मनी होगा तुम इन्वेस्ट कर सको चीज़ों के लिए, कि तुम अपने एक्सपेंसेस के लिए खर्च कर सको, कि तुम दवाई के लिए खर्च कर सको, कि तुम सेविंग कर सको। नहीं होते भाई। जस्ट फॉर रीज़न अर्लियर डिसीज़न लेना इज़ मस्ट। ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, गिरेंगे वापस से उठेंगे, गिरेंगे वापस से उठेंगे, बट एक अंडरस्टैंडिंग तो बनेगी, एक एक्सपीरियंस तो मिलेगा लाइफ का। लोगों को लगता ज़रूर होगा 20 अभी तो क्या है यार, चल रही है इसकी लाइफ, आएंगे डिसीज़न आएंगे बदलेंगे, आएंगे बदलेंगे, आएंगे बदलेंगे, बट ये डिसीज़न भाई ऐसे फालतू में नहीं ले लिया यार। मैं ऑलरेडी सब सोच के रखा हूँ। ऑलरेडी मैंने 2-2.5 साल में 3 साल में इतना कुछ चीज़ें देख चुका हूँ ना अकेले रह के, कि मतलब लाइफ रियलिटी में है क्या, ये समझ में आने लगती है। ऐसा नहीं है यार कि कुछ भी सोच लेना, कुछ भी कंटेंट बना लेना। भाई इतना आसान होती ना लाइफ, तो आज भी करे वहीं पे पड़ा रहता जहाँ पे था। कैसे नहीं रह पाता भाई यहाँ पे, मैं 15 दिन भी सरवाइव नहीं कर पाता। रियलिटी ये है। हर चीज़ पे, हर प्रॉब्लम पे इतना ध्यान देता तो सर दुख रहा है, बुखार आ रहा है, ये सब चीज़ों पे भाई इतना ज़्यादा ध्यान देंगे ना तो हो गया ख़त्म। आए किस लिए है, रीज़न क्या है आने का, जब यही क्लियर नहीं है ना लाइफ में इंसान के कि उसको एक्चुअली करना क्या है, तो क्या मतलब कैसे लाइफ यार, वो एक्चुअली में कर क्या रहा है, ये समझना इम्पोर्टेंट है ना अपनी लाइफ में। जस्ट फॉर रीज़न भाई ये डिसीज़न मैंने अर्लियर ले लिया, क्योंकि आज से मैं 3 साल बाद 4 साल बाद जब ये डिसीज़न लेता ना, तो उस टाइम पे मैं इतना कैपेबल नहीं होता कि ये डिसीज़न ले पाता, बिकॉज ऑलरेडी इतनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी आप जाती ना मेरे ऊपर, कि लाइक मेरी फैमिली मेरी इनकम पे डिपेंड होती, इतने ज़्यादा एक्सपेंसेस मेरे ऊपर बन जाते, इतना ज़्यादा फैमिली प्रेशर होता। उस टाइम पे मैं इतना ज़्यादा इरिटेट होता अपनी चीज़ों के लिए कि मैं खुद के भी ऊपर ध्यान नहीं दे पा रहा हूँ, एक्चुअली मैं कर क्या रहा हूँ, जो काम कर रहा हूँ उससे भी खुशियाँ नहीं मिल रही है, तो मैं वो कर क्यों रहा हूँ।
जब वो इंसान को वो काम करने से खुशियाँ ही नहीं मिल रही है तो वो काम कर क्यों रहा है इंसान? ये नहीं चाहता भाई मैं बस लाइफ से। अभी ठीक है, अभी तो मेरे पास टाइम है कि मैं अभी 18 घंटे 16 घंटे स्पेंड करके निकाल लूँगा, बट बाद में इतना ज़्यादा टाइम नहीं होगा उस टाइम पे, क्योंकि इतनी ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाएगी मेरे ऊपर। जिस फॉर रीज़न मैंने ये क्विकली डिसीजन लिया, बहुत सोचने के बाद लिया है भाई। और ऐसा भी नहीं है चीज़ों को सीखा नहीं है, 2-2.5 साल सीखते ही आ रहा हूँ मैं। ऐसा नहीं है भाई, इतना इजी होता ना लाइफ तो हर कोई आज की लाइफ पे सक्सेस होता। लाइक कोई इंसान सीधे रास्ते पे जा रहा होता है और उस रास्ते पे उसको सही से खाना भी मिल रहा होता है, उसको रेस्ट भी मिल रहा होता है, उसको एक टाइम पे इनकम भी आती रहती है, ठीक है, कनेक्शन भी बिल्ड होते हैं, फ्रेंड लोगों से मुलाकात भी होती है, और एकदम से वो रास्ता चेंज करके एक डिफरेंट रास्ते पे मुड़ जाना ना, जहाँ पे उसको नहीं सही से खाना की ओर से ना उसको कनेक्शन की ओर से, जो करना है खुद से करना है, वो रास्ते पे चलना ना, हर किसी की बात की बस की बात नहीं होती है। रियलिटी ऑफ द कॉन्सेप्ट इज दैट ये बहुत ज़्यादा गट्स चाहिए रहता है इसके लिए, हर किसी की इसकी बात नहीं होती है। ऐसा नहीं है कि आज मेरी लाइफ में मैं फैमिली पे डिपेंड हूँ कि मैं अपने एक्सपेंसेस मैनेज कैसे कर रहा हूँ। सबके लिए सोचना पड़ता है भाई, ऐसा नहीं है, ऐसे ही नहीं होता है कि मोट आया और निखिल ने तो वीडियो बना दी, जॉब छोड़ दी, अब भी आएगा फिर से कंटेंट बनाएगा कि आई ज्वाइन या ये और वो। भाई बहुत सोच के डिसीजन लेता जाते हैं। मैं मानता हूँ कि मेरे कंटेंट चेंज होते रहते हैं, क्योंकि मेरे को सिंकिंग में भी इंटरेस्ट है, मेरे को चीज़ों को एक्सप्लोर करने में भी इंटरेस्ट है, जस्ट फॉर अ रीज़न यार। मेरे को पता है मैं कंटेंट बनाऊँगा 2 साल बनाऊँगा, 2.5 साल बनाऊँगा, 3 साल बनाऊँगा, अगर मैं इसमें सक्सेस भी नहीं हुआ, मेरे को पता है मैं सक्सेस होऊंगा इसमें, 100% मेरे को श्योरिटी है भाई, मैं सक्सेस हो जाऊँगा, क्योंकि मेरे को खुद के ऊपर बिलीव है। और यही बिलीव नहीं होता इंसान को खुद के ऊपर, वो डिसीजन नहीं लेता ना, खुद को क्लियर ही नहीं होता कि एक्चुअली उसको लाइफ में करना क्या है।